नमस्कार। नेताजी रहस्य बीते काल महाकाल एपिसोड 2। हम चर्चा कर रहे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हिंदुस्तान वापसी के संभावना को लेकर। ये कहा जाता है कि 1955 के आसपास सोवियत रशिया से वो एक तरफ कजाकिस्तान एक तरफ मंगोलिया छोड़ते हुए चाइना के रास्ते से कैलाश मानस सरोवर होते हुए नेपाल सीमांत को पार करते हुए वो यूपी में पहुंचे थे, सीतापुर में, नीमसार में। ये 1955-56 की बात है। और उसके बाद वो लखनऊ में रहे। लखनऊ में श्रृंगार नगर बोल के एक जगह में रहे। वहाँ तरह तरह का प्रॉब्लम्स आ रहा था, तो मजबूरन उनको नीमसार में आना पड़ा। नीमसार में आकर वो एक शिव मंदिर, पुराना शिव मंदिर, उसमें रह रहे थे, जिसे लोकल लोग शिवाला कहते थे। वो चक्रतीर्थ के बिल्कुल पश्चिम की तरफ है। जिन्होंने आपने नीमसार देखे हैं, चक्रतीर्थ जरूर देखे होंगे। चक्रतीर्थ के पास में ही शिवाला था। अब ये सब जो प्रकरण है नेताजी के बारे में, नेताजी को संन्यास लेके नीमसार में रहने के बारे में, ये सब कैसे सामने आया? अब देखिए, 62 के आसपास एक विशेष व्यक्ति प्रोफेसर अतुल सेन, वो गए थे नीमसार में कुछ अपने हेल्थ सुधारने के लिए। और वहाँ पे वो नेताजी से उनका मुलाकात हुआ। अब ये अतुल सेन कौन थे? ये प्रोफेसर अतुल सेन थे, ढाका में, जिन्होंने काउंसिलर बने थे नेताजी के सपोर्ट से ही। तो एक दूसरे को बहुत अच्छे तरह से जानते थे और अतुल सेन गुरु की तरह मानते थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। तो जब ऐसा हुआ तो नेताजी ने उनको बार बार सावधान किया कि ये बात किसी को पता नहीं लगना चाहिए। अब इसका प्रूफ क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या है इसके फेवर में? अतुल सेन ने क्या किया, कलकत्ता वापस आके सीधा पंडित नेहरू को एक चिट्ठी लिख दिया। जो चिट्ठी हमारे पास है, हम आपको दिखाएंगे। और पंडित नेहरू जी को उन्होंने लिखा कि सुभाष चंद्र बोस नीमसार में एक शिव मंदिर में छुप के बैठे हैं, आप क्या जानते हैं इस विषय में? तो नेहरू जी ने 2-3 दिन के अंदर ही चिट्ठी का जवाब दिया और उन्होंने कह दिया कि हमें कोई पता नहीं है। और ये बात पता लगा डॉक्टर पवित्र मोहन राय को, जो कलकत्ता में रह रहे थे, जो आईएनए सीक्रेट सर्विस में ऑफिसर थे। नेताजी के जो आईएनए फॉर्म किए थे, उसमें सीक्रेट सर्विस के बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे थे। डॉक्टर पवित्र मोहन राय कलकत्ता में आकर श्रीमती लीला रॉय को ये सब कुछ बता दिए। लीला रॉय उस टाइम के सोशलिस्ट पार्टी के बहुत बड़े लीडर हुआ करती थी। बंगाल के सोशलिस्ट पार्टी के जो पीएसपी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी था, उसका चेयरपर्सन भी थी। बहुत ही बिजी और बहुत ही माने हुए लीडर थी। और ना ही केवल प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लीडर थे, ये वही लीला रॉय है जो 1922 साल से नेताजी को बहुत ही क्लोजली जानते थे। एक साथ काम करने का तजुर्बा रहा, उनका पत्रिका का एडिटर रहे और बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी था। तो इससे लीला रॉय बहुत प्रभावित हुए और लीला रॉय नीमसार आए 1963 में। मार्च महीने में 23 मार्च को वो पहले बार नैमिषारण्य में आए, उनके कुछ फॉलोअर्स के साथ। उसमें मशहूर पार्लियामेंटेरियन बाद में बनते हैं प्रोफेसर समर गुहा भी साथ थे। और लीला राय वहां पे 6-7 दिन रहे
और नेताजी जो गुमनामी बाबा या लोकल लोग जिन्हें भगवान जी बोल के संबोधन करते थे, उनसे मुलाकात हुआ और काफी चर्चा हुई। चर्चा के बाद लीला राय कन्विंस्ड हो गई कि ये सन्यासी और कोई नहीं नेताजी के सिवा, क्योंकि उनका बहुत ताजा मेमोरी था नेताजी का एक साथ काम करने का। करीबन 20 साल एक साथ काम करने का मौका मिला था। तो लीला राय कलकत्ता में वापस आई और मीटिंग बुलाए। स्पेशल का मीटिंग होता था। उनका जो फॉलोअर्स, बहुत ही ट्रस्टेड फॉलोअर्स था, उन लोगों को बुलाया गया और एजेंडा होता था द लीडर। ऐसा ही गोपनीयता मेंटेन किया जाता था। और उस टाइम भगवान जी का बहुत कुछ सामानों का जरूरत रहा, क्योंकि उस टाइम बहुत तकलीफ में रहे। ऐसे ही प्रतीत होता है। उनकी जो रोजमर्रा का जिंदगी है उसके बारे में हमें जो पता लगा, उससे उनका बहुत तकलीफ था। पैसे का, चीजों का, सिक्योरिटी का बहुत सारा तकलीफ था। तो लीला रॉय उनके बहुत ही पार्टी के ट्रस्टेड मेंबर कविराज कमलाकांत घोष और संतोष भट्टाचार्य, ऑफकोर्स डॉक्टर पवित्र मोहन राय, इन लोगों को कुछ सामग्री पैसों के साथ भेजे हैं और ये एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है। लीला राय की लीडरशिप में कलकत्ता से सारा कुछ ऑर्गेनाइज होने लगा सन 63 के मार्च महीने से। और इसके बाद हम देखेंगे 1 साल भगवान जी वहां रहते हैं शिवाला में, और नेक्स्ट ईयर वो चले जाते हैं अयोध्या में। उसमें भी संतोष मोहन भट्टाचार्य और डॉक्टर कमलाकांत घोष, ये दोनों उस जर्नी को किया था, पूरा ऑर्गेनाइज किए थे। तो वो अयोध्या पार्ट में हम बाद में आएंगे। इससे पहले नैमिष में बहुत कुछ होता है। मगर आज एक बात कहना जरूरी है। एक तरह का रिसर्चर है जिनको लगता है कि लीला राय के साथ डायरेक्ट आमने सामने भगवान जी का मुलाकात नहीं हुआ था, नेताजी का मुलाकात नहीं हुआ था। मैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ कन्वर्सेशन उनका आपके सामने पढ़ के सुनाऊंगा, जिससे जरूर ये लगेगा कि दोनों आमने सामने बैठ के ही बात करते हैं। यद्यपि किसी ने भी नहीं बताया कि उनका ये कैसा था, मगर कन्वर्सेशन से पता लगता है कि एक दूसरे से बहुत नजदीक से ही बातचीत हुआ, जिससे कि लीला राय कन्विंस्ड हुए कि पर्दे के पीछे जो स्वामी जी है, सन्यासी है, ही वाज नन अदर देन नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट एपिसोड में इसको लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।